गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देखते होंगे यूपी बोर्ड का सिलेबस, बिहार बोर्ड का सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, इसमें एटम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज सबसे पहले मेटल का जन्म कहाँ से हुआ। पहली बात हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। क्या कौन सा सब्सटेंस है बच्चों? प्योर सब्सटेंस। इसमें ओनली कंसिस्ट ऑफ द आइटम दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई। यदि एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात करते हैं, इसका मतलब उसके एटम की बात करते हैं। एटम क्या होता है? परमाणु होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी चीज इंडिपेंडेंट फॉर्म है तो एटम है। लेकिन एटम में तीन चीज होते हैं। पहला बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? यस, निगेटिव चार्ज होता है, आप सही बता रहे हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? प्लस का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो हमारे न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके वजह से एटम एग्जिस्ट करता है। आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में टोटल 115 एलिमेंट पाए गए। कितने पे एलिमेंट पाए गए? 115। इसको ध्यान से नोटबुक में आप लिखेंगे 115 एलिमेंट अभी तक पाए गए हैं। सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, ईटीसी। अब यहां देखते हैं सोडियम क्या है। ऐसे तो हम सोडियम इंडिपेंडेंट फॉर्म में है तो एटम है। एटम में टोटल एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना है? 11। मैंने जब भी लिखा है, आज पूरा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पूरा एटॉमिक नंबर पर बेस है, उसके बेस पर बनाया गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। आप यहां देखते होंगे सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। सही है। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट जनरली 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। लेकिन यहां तीसरा टाइप होता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों गुण मौजूद हों, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मेटलॉइड। हमेशा ये क्वेश्चन आता है उपधातु के बारे में कि उपधातु क्या है, जिसमें धातु और अधातु के दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है, उसे हम उपधातु कहते हैं, जिसको नाम से मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। आज हम मेटल की बात है तो मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसको पॉइंट नोट करेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। उसकी वजह है ये क्या है? डोनर है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसका वजह होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए, इट इज अ डोनेटिंग या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा कोई लेता है। कौन लेता है? कोई भी लेता हो, लेकिन ये देने वाला है, इसीलिए इलेक्ट्रोनिक पॉजिटिव एलिमेंट है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्वाभाविक है, जैसे लेटर सपोज जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, प्रोटॉन तो वहीं पर है, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पर बड़ा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट इज अ पासिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, हीट को पास करता है। आप देखते होंगे किचन में क्या होता है। किचन में आप देखे होंगे एक बर्तन है, उससे यदि हम कोई चीज चलाते हैं धीरे धीरे वो पूरा हॉट हो जाता है। इसका वजह है कि इसमें हीट का पासिंग होती है। जिसमें हीट का पासिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी का पासिंग हो, उसे हम मेटल कह सकते हैं। उसका वजह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यहाँ पर देखिए सोडियम। सोडियम कितना है? Na एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये होता है, आप जानते भी हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 11 है। यहाँ देखिए, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। इस पर आयंस आ गया है कि कौन सा? प्लस का आयन, मतलब सोडियम आयंस बन गया है। तो Na प्लस कैसे आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन वो देता है ना, जिसके वजह से यहां पर P माइनस ई 11 माइनस 10 क्या हो गया? 1। इसीलिए सोडियम पर क्या हो गया? Na प्लस।
समझ गए बच्चों? ये ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह कॉपर प्लस प्लस होता है, सोडियम प्लस होता है, तो इस तरह का ये क्यों आता है? उसका वजह होता है इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा, जितना किसी जो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना आयंस आ जाएगा। प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा मेटल है। यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर, यहाँ आयरन, यहाँ जिंक, स्टील, ये सब मेटल है, ये सब चमकते हैं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब देखते हैं इसके, देखिए अब दो बातें हैं। मेटल की बात आती है तो किसी चीज़ का दो चीज़ होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी शारीरिक प्रॉपर्टी गुण, और दूसरा होता है केमिकल, जो इंटरनली चेंज होता है। फिजिकल जो होता है वो आपके बाहरी अवस्था से दिख जाता है, इसके फिजिकल में क्या चेंज है। जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है, दैट इज अ फिजिकल चेंजिंग, है ना। लेकिन जो इंटरनली चेंज करता है उसे हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहां पर देखते हैं, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए इसको नोटबुक में जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मेटल आर सॉलिड, डेफिनेटली वो सॉलिड होगा, कठोर होगा एट रूम टेम्परेचर पर। लेटेस्ट सपोज ये हमारा क्या है, ये देखिए चमक रहा है, ये क्या है, हमारा मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पता है ऐसा ही है ना, तो इसको कहते हैं मेटल। लेकिन मरकरी या लिक्विड, मरकरी मेटल है, बच्चों ध्यान से नोटबुक पर लिखिए, मरकरी मेटल है एट द रूम टेम्परेचर। आप देखते होंगे थर्मामीटर का जो पारा होता है वो मेटल है, बट वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको नोट कर लेंगे। मेटल्स आर हार्ड, स्वाभाविक है मेटल हार्ड होगा। यह देखिए मेटल कोई भी चीज़ हार्ड होगा, इसको हम इस प्रेशर लगा के नहीं तोड़ सकते हैं। मेटल हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग है, इट कैन होल्ड लार्जर वेट विदाउट ब्रेकिंग, मतलब उस पर कोई वेट रखेंगे, किसी भी तरह का हार्ड वेट रखेंगे तो वो टूटेगा नहीं, इसको हम कहते हैं मेटल। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट लिथियम, पोटासियम, सोडियम आर सॉफ्ट मेटल। ये सब क्या है, आप इसको फिर से अगेन नोटबुक में लिखें, लिथियम, पोटासियम, सोडियम और ये सब क्या है, सॉफ्ट में मेटल है, परंतु ये सॉफ्ट मेटल है, इसको हम आसानी से चाकू से, नाइफ से काट सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं, मेटल इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसकी गलने का जो तापमान वो ज़्यादा हो जाता है और उबलने का भी तापमान ज़्यादा होता है। आयरन मेटल हैज ऑल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सी। ये मैंने इसलिए लिखा है, बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कितने डिग्री सी पर इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो इसीलिए इसे नोटबुक में जरूर लिखेंगे। आयरन जो मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका 1535 डिग्री सी सेल्सियस पर यह गलना प्रारंभ होता है। कॉपर मेटल है, बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बट 1083 डिग्री सी पर इसका गलना प्रारंभ होता है। प्लीज नोट कर ले बच्चों, प्लीज नोट कर लें। अब यहां पर देखेंगे, मेटल इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ ऐसे मेटल हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट पर भी है, जैसे गैलीलियम 30 डिग्री सी पर एंड सीजियम 28 डिग्री हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलने का जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से हाथ पर यदि रख देंगे बच्चों तो वो गलना प्रारंभ है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और इसका कम होता है, जिसके वजह से आप जानते हैं कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, जिसका हाई से लो फ्लो होता है, इसीलिए ये गलना प्रारंभ हो जाता है। सोडियम देखिए 98 डिग्री सी है, पोटासियम 64 डिग्री सी है, इधर लो मेल्टिंग पॉइंट, इसको भी नोट कर लेंगे। अब देखते हैं मेटल हाई डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, मास चूंकि ज़्यादा होता है, आप कोई भी मेटल लेंगे उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, जिसके वजह से हाई डेंसिटी आता है। एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम मेटल लो डेंसिटी। सोडियम और पोटासियम जो है वो लो डेंसिटी इसलिए कि उसका वेट ही बिल्कुल कम है, क्योंकि ये टूट जाता है, आपको उस पर कुछ हेवी चीज़ रखेंगे टूट जाएगा। हाई डेंसिटी ऑफ आयरन, लोहे का कितना होता है 7.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, सोडियम का कितना 0.9 ग्राम सेंटीक्यूबिक एंड पोटासियम का क्या होता है 0.86 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो लो डेंसिटी होता है, आप नोट कर लें इसे, ये जरूरी भी है। अब हम देखते हैं, मेटल हैव द मेटालिक लस्टर एंड साइन। जितने भी मेटल होंगे
ध्यान से, जितने भी मेटल होंगे बच्चों ये चमकेगा, चमकता होगा, लस्टर होगा, शाइनिंग करेगा। आपको ऑर्नामेंट्स आप देख लो, गोल्ड देख लो, बच्चे सब लगाते हैं ना सोने का बाली, तो उसका चमकता है ना। हाँ, उसमें दो बातें हैं, एक गोल्ड का पॉलिश होता है, दूसरा होता है सिल्वर का पॉलिश। ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल आप पहनेंगे तब तो उस पर पॉलिश कराने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी, रॉ मटेरियल उसको चमकाया जाता है। ये सब पॉलिश होते हैं जिसके वजह से चमकते हैं। और ये मेटालिक लस्टर मतलब वो ज़्यादा चमकता है, सोना अच्छा लगता है ना, सोना का कोई भी हो गया वो सब अच्छा लगता है, ज्वेलरी या डेकोरेशन में काम आता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्या है, हमारा मेटल है, मेटल है, देखिए कितना चमक रहा है ना बच्चों। लेकिन आपसे हम सवाल करें, ये मेटल है, ये भी तो चमक रहा है, आप क्या करोगे, ये मेटल है? नहीं बच्चों, एकदम सही जवाब आपने दिया है, ये मेटल नहीं है। ये क्या करता है, ये चमकता जो पॉलिश करने का रीज़न होता है ऑक्सीडाइज नहीं होना, प्रिवेंटेड ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, इसके जो गैस से रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही कम होंगे और ये स्लो एक्शन होगा पॉलिश करने से। मेटल और मेलेबल, हाँ अब दो बातें, मेलेबल और डक्टाइल, इन दोनों में क्या अंतर है? मेलेबल, इट मेटल्स कैन बी बीटन द थीन शीट विथ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। जब भी हम मेलेबल की बात करेंगे बच्चों तो एक चीज़ ध्यान सोचिए, इससे हम थीन शीट बनाते हैं, कोई भी पीट के थीन शीट, जैसे टीन का चादर बना लिए। हाँ, आप देखते हो गोल्ड में भी गोल्ड की सीट बनाते हैं कभी कभी, तो वो देखते हैं जो भी सीट बनेगा, जो भी थीन सीट बनेगा वो हम उसको कहेंगे मेलेबल, ठीक है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर का थीन सीट बनाते हैं। एल्युमिनियम फॉयल, आपने खाना जो पैकिंग होती है, जो फूड पैकिंग होते हैं उसमें एल्युमिनियम फॉयल दिया जाता है। एल्युमिनियम फॉयल किससे बना है? वो भी तो थीन शीट है, क्योंकि उसको मेलेबल करते हैं। ओके, मेटल और डक्टाइल, जब भी डक्टाइल की बात होगी तो यहां देखिए आप स्ट्रेचेबल इनटू थीन वायर, यदि थीन वायर में कन्वर्ट करेगा तो हम समझ जाएंगे डक्टाइल, यदि थीन शीट में कन्वर्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे? मेलेबल। ये दोनों में डिफरेंस है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। मेलेबल और डक्टाइल में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं करना है। मेलेबल आएगा तो बच्चे क्या लिखेंगे? थीन शीट। जब डक्टाइल की बात होगा तो थीन वायर, जैसे कॉपर का वायर बनाते हैं, आप कोई चीज गोल्ड का जो कान का बाली पहनते हैं उसका भी वायर्स के थ्रू होता है, तो थीन वायर बनते हैं उसके वजह से। कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल आर वेरी डक्टाइल, गोल्ड इज ए डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड से कान की बाली बनाते हैं। मेटल आर सोनोरस साउंड, मतलब सोनोरस साउंड से यह आता है कि मेटल क्या होता है, बहुत ही सुंदर आवाज़ देता है। आप कोई भी चीज़ को आप ये करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर आवाज़ आएगा, उसका वजह है क्या है? ये सोनोरस साउंड है। आप कहीं पर घंटी, स्कूल का जब घंटी बजती है तो आप देखते हैं दो बातें होती है, या तो लंच आवर होता है या छुट्टी। बच्चे एक बात सुन टन 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 मतलब छुट्टी हो गई, बच्चे भागते हैं, तो उसका वजह है उसका सोनोरस साउंड होता है, बहुत दूर तक आवाज़ आता है। वेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु से यदि हम हिट करेंगे तो वो उससे आवाज़ है। जैसे आप देखते होंगे जितने भी गिटार वादक हैं या गिटार का इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें वायर लगते हैं, उसका वजह है ये, उसी के वजह से सोनोरस साउंड आता है। चूँकि मेटल के रिंग वहाँ जा, या घंटी आप सुनेंगे, बेल रिंग जो घर में लगते हैं, हाउस में रिंग लगते हैं, तो वो भी मेटल वायर का इस्तेमाल होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, जिसमें सिल्वर और कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, और पुअर कंडक्टर में लेड का मतलब शीशा और मरकरी, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास बहुत सूक्ष्म मात्र के मात्र होते हैं जब तक कोई कंडक्टिंग न मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल कंडक्टर होता है, इसीलिए आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर बनता है कॉपर से बनता है ना। मेटल आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन इजिली फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल में इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, उसका वजह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर होता है, सिल्वर कैसा होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। और कॉपर, द एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये बेस्ट कंडक्टर हैं, इनके टंगस्टन वायर बनते हैं। आप देखते होंगे बल्ब में एक वायर लगाता है जिसका फ्लोरेंस जो हमारा रोशनी देता है, फ्लोरेंस करता है, उसका वजह होता है टंगस्टन वायर। जो
जो मेटल से बना होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को पास करने से रोकना, विरोधक, उसको हम कहें इंसुलेटर। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो हमारा इंसुलेटर होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। यह हमारा मेटल का महत्वपूर्ण रिव्यू है, महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको नोट जरूर करेंगे। ये मैंने रिव्यू दिया है आपको, ताकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें दिखेगा। पहला क्या दिखेगा, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या लिखा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्वाभाविक बात है कि इलेक्ट्रॉन वो देगा तो इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, प्रोटॉन बड़ा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। मरकरी आर लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या है, ये लिक्विड मेटल है परंतु रूम टेम्परेचर पर। लिथियम, पोटासियम, सोडियम और सॉफ्ट मेटल इजिली हम क्या नाइफ से कट कर सकते हैं। आयरन मेटल हैज ऑल्सो हाई मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सी। कॉपर मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सी। आप इसे नोट करें। गैलेनियम जो है 30 डिग्री सी, सीजियम है 28 डिग्री सी, ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ये हाथ पर रखते हैं तो गलने प्रारंभ कर देता है। सोडियम 98 डिग्री सी, पोटासियम 64, लो मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल हैज द हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम लो डेंसिटी। मेटल में हाई डेंसिटी के, मेटल हाई डेंसिटी का होता है बट सोडियम पोटासियम लो डेंसिटी का होता है, उसका वजह है मास, है ना। हाई डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, सोडियम 0.997 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, पोटासियम 0.86 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी होता है। मेटल आर डक्टाइल, इट कैन ड्रॉन स्ट्रेचेबल थिन वायर। मैंने ये लिखा है डक्टाइल होगा जब थिन वायर बनेगा। मेटल आर मेलेबल, तो हमारा क्या होगा, थिन शीट बनेगा। विदाउट ब्रेकिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज इंसुलेटर होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल आर सोनोरस साउंड होता है। मेटल हैव द मेटालिक लस्टर साइन। आप ये वीडियो अच्छा लगा आपको, आप चाहते हैं कि हम बराबर आप लोग के लिए एजुकेशन के लिए आपके लिए वीडियो निकालें, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी बजाइएगा, और मैं डेफिनेटली आपके लिए, इस वजह से आप हमें प्रोत्साहन करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा एजुकेशन, और आपके लिए बच्चों लोग को सहायता हो। थैंक यू वेरी मच।